गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हमारी यूट्यूब ऑनलाइन क्लासों में आप लोगों का स्वागत है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा आपको भी सूचित हो चुका होगा कि हमारा जो कोर्स है उसका 40% लॉस कर दिया गया है, बाकी 60% आपको पढ़ना है इस साल। तो उसी की बात कर लेते हैं सबसे पहले कि विज्ञान में 40% क्या लॉस हुआ है और 60% किस आधारित पर आएगा, कितने मार्क्स में आएंगे, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क में आएगा, कौन सा पार्ट कितने मार्क्स में आएगा, वो बातें यहाँ कर लेते हैं हम सबसे पहले। तो देखो ध्यान देखें, देखो इधर देखेंगे आधारित पाठ्यक्रम देखेंगे, मतलब जो अब की साल आएगा 60% जो आपका 60% कोर्स बचा है वो इधर कितने मार्क्स में आएगा। और ये इधर देखेंगे हटाया गया भाई, जो भी 40% आपका हटा है वो कौन सा हटा है, ठीक है भाई, ये देखेंगे है ना। तो ध्यान देंगे भाई, हम शुरुआत से ही बात कर लेते हैं, पहले चैप्टर से ही बात कर लेते हैं। तो पहला चैप्टर हमारा था भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, यही है ना। देखो पार्ट नंबर 1, पहला जो पार्ट है वो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, वो वैसा का वैसा ही है, लेकिन चेंज इतना हो गया है कि वो अब की बार 5 नंबर में आएगा। कितने नंबर में आएगा? 5 नंबर में। तो लिख लेंगे इसका मार्क्स, लिख लेंगे इधर, ये 5 नंबर में आएगा। कितने नंबर में आएगा भाई? 5 नंबर में आएगा। तो पार्ट 1 है वो 5 नंबर में आएगा। अब की बार कितने नंबर में आएगा? 5 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे पार्ट की, पार्ट नंबर 2। देखो पार्ट नंबर 2 है, ये अब की बार कितने नंबर का आएगा वो आप लिख लेंगे, ये भी 5 नंबर में आएगा। कितने नंबर में आएगा? 5 नंबर में आएगा। लेकिन याद रखेंगे इस चैप्टर से एक टॉपिक हटा दिया गया है, और वो कौन सा हटाया गया है वो आपको ध्यान रखना है। अंतःस्रावी तंत्र था, उसको हटा दिया गया। देखो पीछे आपकी किताब में खोल के देख लीजिए, 2.62 पॉइंट, यानी कि 2 पॉइंट, ये पॉइंट लिख रखा होगा 2.62, 2.62वां पॉइंट देख लीजिए अपनी किताब का, वो आपको हटा दिया गया है। क्या कर दिया? उसको हटा दिया गया है। उसका नाम मैं भी लिख देता हूं, तंत्रिका। देखो ये हटा दिया गया है टॉपिक, तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र, ये तो 2.6वां नंबर का पॉइंट है, आपका देख लेना। और ये है 2.62 वाला पॉइंट है, वो कौन सा है? देखो वो है अंतःस्रावी तंत्र। ये 2 पॉइंट आपको किताब में मिल चुके होंगे, इस पार्ट से ये दोनों पॉइंट हटा दिए गए हैं। ध्यान देंगे भाई, पार्ट नंबर 1 में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, वो 5 नंबर का आएगा। पार्ट 2 5 नंबर का आएगा, लेकिन इसमें से लास्ट के ये 2 टॉपिक हटा दिए गए हैं। ये 2 टॉपिक हट चुके हैं, इनको आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है भाई। ये 2 टॉपिक आपके हट चुके हैं दूसरे लेसन से, सही बात है क्या? आगे के समझ में? अरे आपकी किताब में मिल गए कि दोनों पॉइंट आपको मिल गए होंगे, इनके नाम तंत्रिका अंतःस्रावी तंत्र है, ये टॉपिक हट चुके हैं आपके, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं पार्ट नंबर 3 की। किसकी बात करेंगे? 3 की। देखो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, पार्ट 3 में कोई चेंज नहीं हुआ है, ये ऐसे कैसे आएगा, और ये 4 नंबर में आएगा। कितने नंबर में आएगा? 4 नंबर में आएगा, ठीक है भाई। फिर बात कर लेते हैं पार्ट नंबर 4 की, और ये आएगा 3 नंबर में, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। पार्ट नंबर 5 की बात कर लेते हैं, और ध्यान रखेंगे 5वां जो लेसन है वो की बार आएगा 9 नंबर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बन चुका है ये। क्या बन चुका है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 9 नंबर का चैप्टर बन चुका है ये। पार्ट नंबर 5वां आपका 9 नंबर का चैप्टर बन चुका है भाई, ध्यान रखेंगे। ये 3 नंबर में, ये 4 नंबर में, ये 5 नंबर में, ये 5 नंबर में, और पार्ट नंबर 5 है ये 9 नंबर का बन चुका है। कितने नंबर का बन चुका? अब की बार 9 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से।
फिर बात करेंगे छठवें लेसन की। किसकी बात करेंगे? छठवें लेसन की बात करेंगे। देखो छठवां जो लेसन है वो भी की बार 7 नंबर का बन चुका है। कितने नंबर का? 7 नंबर का, पार्ट नंबर 6। और ये भी 7 नंबर का बन चुका है। कितने नंबर का बन चुका है? 7 नंबर का बन चुका है। ठीक है भाई, आगे आ जाओ। हटाए गए में देखो पार्ट नंबर 8 हट चुका है, ये हट गया है। पार्ट नंबर 7 भी हट चुका है। पार्ट नंबर 7 और 8 दोनों ही हट चुके हैं। पार्ट नंबर 7 और 8 दोनों ही हट चुके हैं। अब की बार इन दोनों लेसनों को आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है भाई, पार्ट नंबर 7 पार्ट नंबर 8 दोनों ही हट चुके हैं, इन दोनों को आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ तक क्लियर है क्या? आपको समझ में आ गई क्या? अरे ये बात समझ में आ गई क्या? बात करेंगे आगे पार्ट नंबर 9 की। किसकी बात करेंगे? पार्ट नंबर 9। और पार्ट नंबर 9 है वो अब की बार आएगा 8 नंबर में। कितने नंबर में आएगा भाई? 8 नंबर में आएगा। प्रकाश वाला जो पार्ट है वो 8 नंबर में आएगा, लेकिन इसमें भी एक टॉपिक हटा दिया गया है। पार्ट नंबर 9 की बात करें तो इसमें टॉपिक हट चुका है। वो टॉपिक क्या है ध्यान रखेंगे, वो टॉपिक का नाम लिख लेंगे। वो जो हटा है ना उसका नाम लिख लीजिए आप। उसका नाम है नेत्र दृष्टि दोष। 9.11 नेत्र दृष्टि, लास्ट में है 9.11 नंबर का पॉइंट है। नेत्र दृष्टि दोष, नेत्र दृष्टि दोष एवं इसका निरावरण, ये टॉपिक है। लास्ट में दे रखा आपको 9.11 नंबर का टॉपिक है, नेत्र दृष्टि दोष एवं इसका निवारण है। ये टॉपिक हट चुका है, ये टॉपिक हट चुका है इस पार्ट से, लेकिन इस पार्ट में केवल यही टॉपिक हटाया, ध्यान रखेंगे। बाकी पूरा का पूरा लेसन 8 नंबर में आएगा। समझ में आ रही है कि बात? अरे यहाँ तक क्लियर है भाई? सही है। पार्ट नंबर 9 है वो 8 नंबर पे बन चुका है, और इसमें से एक टॉपिक हटा दिया गया है, नेत्र दृष्टि दोष एवं इसका निवारण। ये आपके हट चुका है। सही बात है। यहां तक आपको क्लियर समझ में आ रही है? दोबारा से देख लो। पार्ट नंबर 1 5 नंबर में, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। पार्ट नंबर 2 में केवल एक टॉपिक हटा है, वो है तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र। ये पॉइंटों के नाम भी दे दिए, इतने नंबर के ये पॉइंट आपकी किताब में, वो दोनों पॉइंट आपको नहीं पढ़ने। और ये पार्ट 5 नंबर में बना दिया गया है। कितने नंबर में? 5 नंबर में। तीसरा जो लेसन है उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, वो पूरा का पूरा आनुवंशिक का जो टॉपिक है वो 4 नंबर का आएगा। चौथा वाले जो लेसन है प्रतिरक्षी का, उसमें से 3 क्वेश्चन पूछा करता है 1-1 नंबर का, तो 1-1 नंबर के 3 ही क्वेश्चन पूछेगा, 3 नंबर में आएगा। पार्ट नंबर जो 5वां था, जो आपके 5 नंबर का चैप्टर था, वो अब की बार कितने नंबर का आएगा? 9 नंबर का लेसन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है, जो हमने पढ़ा भी दिया है, अध्ययन कर लिया ना। अरे लेसन नंबर 5वां दैनिक जीवन में रसायन, इसका टेस्ट भी लग चुका है। तो ये 9 नंबर का चैप्टर है भाई। कितने नंबर का चैप्टर है? 9 नंबर का। छठवां लेसन आपको पढ़ा दिया गया है, वो 7वां लेसन 7 नंबर का है। कितने नंबर का है? 7 नंबर का। ठीक है भाई। पार्ट नंबर 9 जो प्रकाश वाला टॉपिक है ये 8 नंबर का है, लेकिन इसमें से भी एक टॉपिक हटा दिया गया 9.11 वाला, नेत्र दृष्टि दोष एवं इसका निवारण। ठीक है भाई, ये टॉपिक हट चुके हैं। अब बात करेंगे किसकी? 10वें लेसन से आगे। देखो जो 10वां लेसन है वो हमने पढ़ा भी दिया, लेकिन वो अब की बार नहीं आ रहा है। तो 10वां लेसन अब की बार नहीं आ रहा है, 10वां लेसन पूरा का पूरा हटा दिया गया है। तो याद रखेंगे। देखो आगे लिख रहा हूं मैं, यहां तक उतार लिया होगा आपको। देखो आगे, अब बात करेंगे 10वें लेसन से। देखो पार्ट नंबर 10 ये हट चुका है, पूरा का पूरा हट चुका है। पार्ट नंबर 10 हट चुका है। पार्ट नंबर 11 की बात करेंगे भाई, पार्ट नंबर 11 की। ठीक है, पार्ट नंबर किसकी बात करेंगे? 11 की। सबसे पहले इसमें से जो टॉपिक हैं वो भी बहुत इजी हो गया है। ये पार्ट नंबर 11 भी आपके लिए बहुत इजी बना दिया गया है। जो ऊर्जा का टॉपिक था ना, हमने पढ़ भी लिया 11वां लेसन। ऊर्जा का जो भी टॉपिक था ऊर्जा से संबंधित, वो नहीं आ रहा है। केवल अब की बार आएगा कार्य और शक्ति। क्या आएगा? केवल कार्य और शक्ति पढ़नी है आपको। देखो 3 टॉपिक पढ़ने इसमें से, वो तीनों टॉपिक लिख लेना। पॉइंट लिख देता हूं, उनके कौन कौन से पॉइंट है वो लिख लीजिए आप। इनमें से देखो, इनमें से आपको पढ़ना है केवल
हाँ, आपको पढ़ना देखो 11.1 नंबर का, 11.1 नंबर का पॉइंट है कार्य वाला। क्या है? कार्य वाला। ये पढ़ना आपको इसमें, और ये हटाया नहीं है, देखो इधर लिख देता हूँ। 11.1 है कार्य का टॉपिक, वो आपको पढ़ना है इसमें। और एक टॉपिक है 11.11 वाला शक्ति का, यह आपको पढ़ना है इसमें। और तीसरी बात है एक 11.12 विद्युत शक्ति। ये तीन ही टॉपिक आपको इस चैप्टर से पढ़ने हैं। बाकी ये पाठ संपूर्ण क्या हो गया है, जो ऊर्जा के जो टॉपिक थे ना वो हट चुके हैं। क्या हो गए हैं? हट चुका है भाई। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। जो ऊर्जा वाले जो भी लेसन थे, ऊर्जा संबंधित, जैसे क्या क्या थे इसमें ऊर्जा संबंधित थे, अरे गतिज ऊर्जा थी, स्थितिज ऊर्जा थी, विद्युत ऊर्जा थी, है ना, ये सब हट चुके हैं। क्या है? सब हट चुके हैं। ये लेसन आएगा आपकी बार कितने नंबर में? 7 नंबर में। कितने नंबर में आएगा भाई? 7 नंबर में आएगा भाई। ध्यान रखेंगे कितने नंबर में आएगा? 7 नंबर में। तो देखो इस पार्ट को समझ लेना। 11वां जो लेसन है 7 नंबर में आएगा। इसमें से आपको ऊर्जा से संबंधित जो भी क्वेश्चन है, ऊर्जा से संबंधित जो भी क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, उदाहरण है, वो आपको नहीं पढ़ने हैं। केवल आपको कार्य शक्ति और विद्युत शक्ति के बारे में पढ़ना है और इनसे संबंधित न्यूमेरिकल देखने हैं, और 7 नंबर आपको प्राप्त करने हैं। अब लेसन बात करेंगे 12वें की, पार्ट नंबर 12वां। देखो पार्ट नंबर 12वें में कोई चेंजिंग नहीं है, वो वैसा का वैसा ही है। और ये चैप्टर आएगा आपके 6 नंबर में। कितने नंबर में आएगा भाई? 6 नंबर में आएगा भाई। पार्ट नंबर 12वां 6 नंबर का। पार्ट नंबर 13 आपका हटा दिया गया है, हटाया गया। देखो भाई पार्ट नंबर 13 संपूर्ण आपको हट गया है। पार्ट नंबर 14 की बात कर लें तो ये 14 लेसन कोई चेंजिंग नहीं है, केवल मार्किंग में चेंजिंग है। 1 नंबर बढ़ गया है। कितने नंबर में आएगा आपकी बार? 6 नंबर में। पिछली बार कितने नंबर में आ रहा था? ये 5 नंबर में। अब की बार आएगा ये 5 कितने नंबर में? 6 नंबर में। ये चैप्टर था पिछली साल 3 नंबर में था, अब की साल कितने नंबर में? 6 नंबर में। ठीक है भाई, तो ये याद रखेंगे 6 नंबर में, ये भी 6 नंबर में। 14वां लेसन बात करेंगे 15वें लेसन की। 15वें लेसन में कोई चेंजिंग नहीं है, वो संपूर्ण पार्ट आएगा और वो आएगा 6 नंबर में ही। 15वां लेसन आपके 6 नंबर में आ रहा है। पार्ट नंबर 15वां 6 नंबर में आ रहा है। कितने नंबर में आ रहा है? 6 नंबर में आ रहा है। 17 और 18 हटा दिए गए हैं आपके। पार्ट नंबर 16 हटाया गया है। और पार्ट नंबर 17 भी आपके हटाया गया है, ये भी आपके हट चुका है। तो पार्ट नंबर 16, 17 ये आपके हट चुके हैं। ठीक है भाई, समझ में आ रही है बात आपको? पार्ट नंबर 14 6 नंबर का, पार्ट नंबर 15 6 नंबर का, 16 और 17 क्या हो गए हैं? हट चुके हैं। ठीक है भाई, इधर ही मैं लिख देता हूँ। फिर पार्ट नंबर बात करेंगे हम किसकी? 20वें की। किसकी बात करेंगे? 20वें की। जो सड़क सुरक्षा था, कौन सी थी? सड़क सुरक्षा, वो भी आपकी हट चुकी है। ये भी हटाया गया है, ये भी हटाया गया है। ठीक है भाई, पार्ट नंबर 20 भी आपके हट गया है। सड़क सुरक्षा से भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। बात इधर करेंगे। अब देखो पार्ट नंबर कौन सा बच गया? 18 और 19वां। कौन सा बच गया? 18 और 19वां। तो इन दोनों की बात लिख देंगे। 18 जो पार्ट है, पार्ट नंबर 18 वो 6 नंबर में। और पार्ट नंबर 19 है वो अब की बार आ रहा है 8 नंबर में। कितने नंबर में आ रहा है? 8 नंबर में। तो ये संपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए अपनी अध्याय के बारे में। विज्ञान की मैं बात कर रहा हूँ तो विज्ञान में आपको संपूर्ण मैंने समझा दिया है कि कौन सा लेसन कितने नंबर में आ रहा है, आपकी बार कितना % आपको हटा दिया गया है। तो आपको ये याद रखने कौन कौन से लेसन हटाए गए हैं। दोबारा से एक बार 2 ही मिनट में आपको जो हटाए गए हैं उनके बारे में विस्तार से बताना चाहता हूँ। देखो हटाए गए हैं उनके बारे में आपको बताना चाहता हूं। देखो पार्ट नंबर 7वां 8वां, देखो भाई जो जो हटाए उनके नाम लिख रहा हूं मैं। पार्ट नंबर 7, 8, 10वां, 13वां, फिर कौन सा हटा भाई?
16वां है क्या, 16वां, 17वां और 20वां। ये तो 7 चैप्टर तो कंप्लीट हट चुके हैं, ये तो कंप्लीट हटा दिए गए हैं। ठीक है भाई, ये 7 चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, 7वां, 8वां, 10वां, 13वां, 16वां, 17वां और 20वां, ये 7 चैप्टर आपके हट चुके हैं। बाकी जो 2 टॉपिक हैं पार्ट नंबर 2 में और पार्ट नंबर 9 में और पार्ट नंबर 11 में, इन 3 चैप्टरों से आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें जो टॉपिक हटा है वो तंत्रिका वाला हटा है, तंत्रिका वाला अंत से तुरंत है ना, उनमें से जो टॉपिक के नाम भी लिख दिए मैंने, 2.106 है और एक 2.62 वाला टॉपिक आपके हट चुके हैं। 9 वाले में आपको लिख दिया है, जो 9.11 के नीचे था ना, दृष्टि दोष वाले वो चैप्टर आपके हट चुके हैं, वो आपको नहीं पढ़ना। दृष्टि दोष वाला पार्ट नंबर 11 में जो ऊर्जा से संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं वो आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है भाई, ऊर्जा संबंधित ये चैप्टर आपके हटे हैं, ये संपूर्ण हटे हैं, इनमें से ये टॉपिक आपको हटा दिए गए। बाकी जो भी चैप्टर बचते हैं वो आपके कंप्लीट आएंगे और मार्क्स भी बता दिए गए हैं कि कौन कौन से मार्क्स आएंगे। ठीक है भाई, धन्यवाद आपका। तो अब बात करेंगे हमारे आज के टॉपिक पर। यह संपूर्ण जानकारी आप एक जगह लिख लेंगे और बाकी आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे इसकी। अब उसी के आधार पर हम कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। देखो भाई, सबसे पहले मैं बता दूं, देखो जो हमारे टॉपिक हैं ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना आपको लेसन नंबर 2 पढ़ा दिया गया है, तो लेसन नंबर 2 पूरा संपूर्ण पढ़ा दिया गया है। सीताराम जी सर के द्वारा पढ़ाया गया था वो लेसन नंबर 2 आपको संपूर्ण पढ़ा दिया गया है। उसमें से आपको दृष्टि दोष वाला जो लास्ट का टॉपिक है वो नहीं पढ़ना है, बाकी पूरा का पूरा टॉपिक आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद में आपको मैंने पढ़ाया था लेसन नंबर 3 आपको आनुवांशिक वाला, तो आपको पूरा लेसन पढ़ना है। ठीक है भाई, फिर मैंने आपको पढ़ाया था दैनिक जीवन में रसायन लेसन नंबर 5, तो पूरा लेसन आ रहा है, 9 नंबर में आ रहा है तो आपको पढ़ना है। फिर मैंने आपको पढ़ाया था लेसन नंबर 6 रासायनिक अभिक्रिया वाला, 7 नंबर में आ रहा है, पूरा लेसन आपको पढ़ना है। ठीक है भाई, फिर मैंने आपको 11 यानी कि 11वां लेसन पढ़ाया था कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, तो इसमें केवल आपको कार्य के बारे में पढ़ना है और शक्ति के बारे में पढ़ना है। ऊर्जा वाला जो भी टॉपिक बचता है बीच में से वो उसको आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है भाई, फिर आपको मैंने 10वां लेसन पढ़ा दिया। 10वां लेसन का जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था वही था और संपूर्ण लेसन पढ़ा दिए गए, लेकिन अब की साल ये हट चुका है तो आज हम इसको विराम देते हैं इस चैप्टर को। ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, आज हम नया टॉपिक पढ़ाएंगे। ठीक है भाई, तो आज नया टॉपिक पढ़ाएंगे। आज का लेसन हमारा जो शुरू में पहला चैप्टर बचा था, शुरू में लेसन नंबर 1 बच गया था, तो आज लेसन नंबर 1 से ही बात करेंगे। ठीक है भाई, 5 नंबर का लेसन है, ये भी अच्छा लेसन है, तो आज डाल लीजिए लेसन नंबर 1 अध्याय नंबर 1। अध्याय 1 से ही बात करेंगे अब आगे। अध्याय नंबर 1 की बात करेंगे आज। अध्याय नंबर 1, अध्याय नंबर 1 की बात करेंगे, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। देखो भाई, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य की बात करेंगे। देखो पिछले साल ये लेसन 4 नंबर में आ रहा था, कितने नंबर में आ रहा था, 4 नंबर में, लेकिन अब की बार ये लेसन कितने नंबर में आ रहा है, 5 नंबर में आ रहा है। तो आप लिख लेंगे मार्क्स लिख लेंगे 5 नंबर में। ये चैप्टर अब की बार 5 नंबर में आ रहा है भाई। कितने नंबर में आ रहा है, 5 नंबर में ये आपके अब की बार आएगा। ठीक है भाई, कितने नंबर में आ रहा है अब की बार, ये 5 नंबर में आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो भी टॉपिक की बात करेंगे वो है हमारा संतुलित भोजन। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए संतुलित भोजन। संतुलित भोजन किसकी बात करेंगे भाई, संतुलित भोजन की बात करेंगे। देखो भाई, संतुलित भोजन होता क्या है, इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। सबसे पहले ध्यान देंगे भाई, आवाज नहीं भाई। देखो, संतुलित भोजन होता क्या है,
ऐसा भोजन, ध्यान से सुनेंगे, ऐसा भोजन जो शरीर की वृद्धि, विकास एवं निर्माण के लिए, ऐसा भोजन जिसमें शरीर की वृद्धि, विकास एवं निर्माण के लिए सभी प्रकार के क्या पाए जाते हैं, उसमें पोषक तत्व विद्यमान होते हैं या उपस्थित होते हैं, तो वो पोषण क्या कहलाएगा, संतुलित भोजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संतुलित भोजन। आप बोल सकते हैं ऐसा भोजन जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व विद्यमान होते हैं, तो वो कौन सा कहलाएगा भाई, संतुलित भोजन। अरे शरीर की वृद्धि, विकास एवं निर्माण के लिए सभी प्रकार के पोषक तत्व यदि उस भोजन में उपस्थित हैं तो वो भोजन क्या कहलाएगा, संतुलित भोजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संतुलित भोजन कहलाएगा। तो सबसे पहले आप इसकी परिभाषा लिख लीजिए। ऐसा भोजन लिखें, ऐसा भोजन जिसमें शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए, ऐसा भोजन जिसमें शरीर की वृद्धि, जिसमें शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए, ऐसा भोजन जिसमें शरीर की वृद्धि, वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व, आवश्यक सभी पोषक तत्व उपलब्ध हो, आवश्यक सभी पोषक तत्व उपलब्ध हो, संतुलित भोजन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, संतुलित भोजन कहलाता है। क्या कहलाता है, संतुलित भोजन कहलाता है। ठीक है भाई। और ये चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है। ठीक है, देखो भाई, संतुलित भोजन की परिभाषा लिख ली। ऐसा भोजन जिसमें शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए सभी पोषक तत्व उपलब्ध हो, वो भोजन क्या कहलाएगा भाई, संतुलित भोजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संतुलित भोजन कहलाएगा। आगे लिखेंगे कुपोषण। देखो कुपोषण होता क्या है, हेडिंग डाल लीजिए कुपोषण। कुपोषण क्या डालेंगे भाई, कुपोषण। देखो भाई कुपोषण होता क्या है, कुपोषण क्या होता है, यदि लंबे समय तक हमारे भोजन में एक या अधिक पोषक तत्व की कमी चल रही हो तो उसे क्या कहते हैं, कुपोषण कहते हैं। यदि हमारे भोजन में लंबे समय तक एक या अधिक पोषक तत्वों की क्या चल रही है, कमी चल रही है, तो क्या होगा, वो कुपोषण। क्या कहलाएगा, कुपोषण। तो कुपोषण की परिभाषा लिख लीजिए, कुपोषण की, जब किसी पोषण में लंबे समय तक किसी एक या अधिक पोषक तत्व की, एक या अधिक पोषक तत्व की कमी हो तो उसे कुपोषण कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं भाई, कुपोषण कहते हैं। तो उसे कुपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, कुपोषण। अब हमारी बात करेंगे कुपोषणों के प्रकार की। भाई कुपोषण कितने प्रकार के होते हैं, जैसे विटामिन कुपोषण हो गया, विटामिन की कमी से हो जाएगा। प्रोटीन कुपोषण हो गया, वो प्रोटीन की कमी से हो जाएगा। फिर आएगा खनिज कुपोषण, जो खनिज तत्वों की कमी से हो जाएगा। इनके बारे में अध्ययन करेंगे, इनसे संबंधित रोग पढ़ेंगे, इनका निवारण किस प्रकार से करें, इनके लक्षण क्या होते हैं, इन सभी की बात करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालें विटामिन कुपोषण। क्या डालेंगे भाई, विटामिन कुपोषण। हेडिंग डाल लीजिए विटामिन कुपोषण। देखो भाई विटामिन कुपोषण क्या हो जाएगा, आवाज नहीं हुई। विटामिन कुपोषण हो जाएगा क्या, देखो ध्यान देंगे।
विटामिन कुपोषण, जैसे हमने कुपोषण की परिभाषा पढ़ी, किसकी परिभाषा पढ़ी? कुपोषण की परिभाषा पढ़ी। क्या पढ़ी? कि लंबे समय तक हमारे पोषण में एक या अधिक पोषक तत्वों की क्या हो? कमी हो, तो उसे क्या बोलेंगे? कुपोषण। यहाँ किसकी बात करें? विटामिन की। किसकी बात करें? विटामिन की। हम क्या लिख सकते हैं? लंबे समय तक एक या अधिक विटामिनों की कमी क्या कहलाएगी? विटामिन कुपोषण। क्या कहलाएगी? विटामिन। यदि लंबे समय तक हमारे पोषण में एक या अधिक विटामिनों की कमी हो तो उसे क्या बोलेंगे? विटामिन कुपोषण। यदि हमारे पोषण में लंबे समय तक एक या अधिक प्रोटीन की कमी हो तो उसको क्या बोल देंगे? प्रोटीन कुपोषण। यदि लंबे समय तक खनिज तत्वों की कमी चल रही तो उसको क्या बोल देंगे? खनिज कुपोषण बोल देंगे। क्या बोल देंगे? खनिज कुपोषण। कंफ्यूज नहीं होंगे। तो विटामिन कुपोषण क्या हो जाएगा? लंबे समय तक हमारे पोषण में एक या अधिक विटामिनों की कमी होना क्या कहलाता है? विटामिन कुपोषण कहलाएगा। तो सबसे पहले तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए, फिर इससे संबंधित रोग पढ़ेंगे और उनके लक्षण पढ़ेंगे। लिखो, जब किसी पोषण में लंबे समय तक जब किसी पोषण में लंबे समय तक किसी एक या अधिक विटामिनों की कमी, हो तो उसे विटामिन कुपोषण कहते हैं। जब किसी पोषण में लंबे समय तक किसी एक या अधिक विटामिनों की कमी हो तो उसे विटामिन कुपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? विटामिन कुपोषण कहते हैं। ठीक है भाई। अब हम इनसे संबंधित रोग पढ़ेंगे और इनके लक्षण पढ़ेंगे। तो अब आगे लिखिए आप, विटामिन कुपोषण से होने वाले रोग एवं इनके लक्षण। अब लिखेंगे हम विटामिन कुपोषण से होने वाले रोग एवं उनके लक्षण पढ़ेंगे। भाई विटामिन कुपोषण से होने वाले रोग एवं उनकी कमी से होने वाले रोग एवं इनके लक्षण पढ़ेंगे ना। ठीक है। तो सबसे पहले तो इधर तो लिखेंगे विटामिन। क्या लिखेंगे? विटामिन लिखेंगे इनके। भाई कौन कौन से विटामिन होते हैं? कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? कमी से होने वाले रोग। और इधर लिखेंगे इनके लक्षण। क्या लिखेंगे? लक्षण। अपनी किताब में एक टेबल दे रखी है शुरू में ही, वो बनाएंगे यहाँ पे। विटामिन पढ़ेंगे इधर कमी से होने वाले रोग, इधर इनके लक्षण लिखेंगे भाई। ठीक है भाई। तो सबसे पहले बात करेंगे विटामिन ए की। विटामिन ए की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? विटामिन ए की बात करेंगे। ठीक है भाई। देखो, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रतौंधी। ठीक है भाई। अब इनके लक्षण क्या है? प्रकाश या रात को दिखाई नहीं देना, ये इसका क्या है? लक्षण है। प्रकाश या रात को दिखाई नहीं देना। ठीक है भाई। प्रकाश या रात को दिखाई नहीं देना, तो ये किसकी बात होगी? विटामिन ए की बात होगी। किसकी बात होगी? विटामिन ए की। ठीक है। अब बात करेंगे आगे विटामिन B1 की। किसकी बात करेंगे? विटामिन B1 की। और याद रखेंगे जो B1 होता है इसका रासायनिक नाम भी याद रखेंगे। क्या नाम रखेंगे? किसका रासायनिक नाम? थायमीन। क्या कहते हैं इसे? थायमीन।
विटामिन B1 है, इसका रासायनिक नाम भी याद रखेंगे, क्या नाम होता है भाई? थायमीन। कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन। क्या होता है? थायमीन। इसकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है भाई? बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। तो विटामिन B1 की कमी से थायमीन, इसको थायमीन भी बोला जाता है, इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। क्या होता है भाई? बेरी बेरी रोग। तो देखो लक्षण देख लो, हृदय धड़कन, हृदय धड़कन कम, हृदय धड़कन का कम होना, हृदय धड़कनें क्या हो जाती हैं? कम हो जाती हैं। और पेशियां, जो पेशियां होती हैं हमारी, पेशियां एवं तंत्रिकाएं कमजोर होती हैं। पेशियां एवं तंत्रिकाएं कमजोर। तो ये इसके क्या हो गए? लक्षण हो गए भाई। हृदय धड़कन कम हो जाए या पेशी एवं तंत्रिकाएं क्या पड़ जाती हैं? कमजोर पड़ जाती हैं, तो कौन सा रोग होने की संभावना हो जाती है? बेरी बेरी रोग। और इसकी किसकी कमी से हो जाता है? ये विटामिन B1 की कमी से हो जाता है। कौन सा हो जाता है? विटामिन B1 की कमी से। सही बात है। आप कौन सी बात करेंगे? B2 की। विटामिन B2 देखो भाई, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो भी याद रखेंगे। क्या नाम होता है इसका रासायनिक नाम? राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन रासायनिक नाम भी याद रखेंगे। विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लोविन। क्या नाम होता है भाई? राइबोफ्लोविन। रोग कौन सा होता है इससे देखेंगे? राइबोफ्लोविनोसिस, राइबोफ्लोविनोसिस ये रोग हो जाता है इससे। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविनस, ये रोग हो जाता है इससे। इसका लक्षण लिखेंगे भाई, इसका कौन सा लक्षण है वो लिख लीजिए आप। लक्षण, मुंह के किनारे में होठों की त्वचा का फटना, मुख के किनारे एवं होठ की त्वचा का फटना ना, त्वचा का फटना, ये इसके लक्षण। मुंह के किनारे में होठ की त्वचा का फटना, विटामिन B2 की बात हो गई। अब बात करेंगे किसकी? विटामिन B3 की। विटामिन B3 और इसका रासायनिक नाम लिख लेना, नियासिन। क्या नाम होता है भाई? नियासिन होता है। रासायनिक नाम लिख लेंगे नियासिन इसका। और रोग कौन सा होता है इससे? पेलेग्रा। कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा। पेलेग्रा रोग होता है जीव त्वचा पर पपड़ियां पड़ना। देखो लक्षण क्या है इसका? जीभ व त्वचा पर पपड़ियां पड़ना, जीभ और त्वचा पर पपड़ियां पड़ना। तो ये किसकी बात होगी? B3, विटामिन B3 है। अब बात करेंगे विटामिन C की। किसकी बात करेंगे? विटामिन C की बात करेंगे। क्या करेंगे? C। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है भाई? एस्कॉर्बिक अम्ल बोला जाता है इसको। एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल बोला जाता है इसको। रोग कौन सा हो जाता है इससे? स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग हो जाता है। मसूड़ों से खून आना और त्वचा पर चकत्ते बनना। मसूड़ों में खून आना और त्वचा पे क्या बन जाते हैं? चकत्ते बन जाते हैं। तो लिख लेंगे मसूड़ों पे में खून आना
त्वचा पर चकत्ते बनना, त्वचा पर चकत्ते बनना। और लास्ट लिख लेंगे विटामिन डी। कौन सा है? विटामिन डी। इसका रासायनिक नाम क्या होता है भाई? कैल्सीफिरोल। अब की बार पूछा गया था, ये ध्यान रखेंगे, कैल्सीफिरोल नाम ही दिया था डायरेक्ट, तो याद रखेंगे कैल्सीफिरोल। कैल्सीफिरोल इसका नाम होता है, रासायनिक नाम। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स रोग हो जाता है। रिकेट्स रोग हो जाता है। पैरों की जो हड्डियां होती हैं उनका मुड़ जाना, घुटने पास पास आ जाना, पैरों की हड्डियां मुड़ जाना, घुटने पास पास आ जाना। तो ये विटामिनों की कमी से होने वाले रोग हो चुके हैं आपके। इनकी कमी से होने वाले रोग और इनके लक्षण आपको लिख दिए गए हैं। एक बार इसे नोट कर लीजिए, फिर एक बार और समझा देते हैं इसको। देखो भाई, ये विटामिनों की कमी से होने वाले रोग हो गए हैं। जैसे विटामिन ए है, रतौंधी होता है इसकी कमी से रोग। विटामिन B1 है, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? थायमीन बेरी नामक रोग होता है इससे। विटामिन B2 है, राइबोफ्लोविन कहते हैं इसे, राइबोफ्लोविनस रोग होता है इससे। विटामिन B3 नियासिन कहते हैं, पेलेग्रा इससे रोग होता है। विटामिन C को एस्कार्बिक अम्ल कहते हैं, स्कर्वी रोग होता है इससे। और विटामिन D को कैल्सीफिरोल कहते हैं, रिकेट्स रोग होता है। ये इनके लक्षण है। देखो, विटामिन A का लक्षण है प्रकाश या रात को दिखाई नहीं देता है। विटामिन B1 के जो लक्षण है वो है हृदय धड़कन कम होना या पेशियां तंत्रिकाएं क्या हो जाती हैं? कमजोर हो जाती हैं। मुंह के किनारे होठों की त्वचा का फटना विटामिन B2 की कमी से। और जीभ त्वचा पर पपड़ियां पड़ना, ये किसके कारण? विटामिन B3 की कमी से। मसूड़ों में खून आ जाना विटामिन C की। और पैरों की हड्डियां मुड़ जाना, घुटने पास पास जाना विटामिन D की कमी से। ठीक है भाई, तो ये आपके विटामिन कुपोषण में चल रहा था, विटामिन कुपोषण। तो विटामिन कुपोषण पढ़ लिया, विटामिन कुपोषण से होने वाले रोग पढ़ लिए हमने, विटामिनों के रासायनिक नाम भी आपने पढ़ लिए हैं और इनके लक्षण आपने पढ़ लिए हैं। अब आप आगे पढ़ेंगे प्रोटीन कुपोषण। तो हेडिंग डाल लीजिए प्रोटीन कुपोषण, इसे नोट करके हेडिंग डाल लीजिए प्रोटीन कुपोषण। आप लिख लीजिए भाई प्रोटीन कुपोषण, हेडिंग डाल लीजिए प्रोटीन कुपोषण। देखो भाई, प्रोटीन कुपोषण क्या होता है? अभी कुपोषणों की बात करें तो जैसे विटामिन कुपोषण की बात की कि पोषण में यदि लंबे समय तक एक या अधिक विटामिनों की कमी हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? विटामिन कुपोषण। अब बात करेंगे प्रोटीन की, तो लंबे समय तक पोषण में यदि एक या अधिक प्रोटीन की कमी हो जाए तो उसको क्या बोल देंगे? प्रोटीन कुपोषण बोल देंगे। सही बात है क्या? तो परिभाषा आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए, जब किसी पोषण में लंबे समय तक किसी एक या
एक या अधिक प्रोटीनों की कमी हो तो उसे प्रोटीन कुपोषण कहते हैं। लिख लिया। अब आगे हेडिंग डालेंगे प्रोटीन कुपोषण से या प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग देखेंगे भाई, प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। ठीक है भाई, पहला रोग डाल लीजिए 1 नंबर पे, हेडिंग डालेंगे 1 नंबर लगा के, और इससे कमी से कौन सा रोग हो जाता है उसका नाम लिख देंगे क्वासिओरकर। क्वासिओरकर 9th क्लास में भी था ये रोग, अगर आपने वहां पे पढ़ा है तो 9th क्लास में भी था क्वासिओरकर। देखो ये प्रोटीन की कमी से होता है। क्या होता है? प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है क्वासिओरकर। देखो भाई क्या है ये रोग, समझेंगे इस बारे में, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और किस प्रकार से बनेगा। देखो क्वासिओरकर रोग होता है वो आमतौर पर 1 साल के बच्चों में होता है। कहाँ किन में होता है भाई? ये आमतौर पर 1 साल के जो बच्चे होते हैं ना उनमें ये रोग पाया जाता है। ठीक है भाई, आमतौर पर ये रोग 1 साल के बच्चों में पाया जाता है। इसके अगर लक्षण बोलें भाई, इसके लक्षण कौन कौन से हैं, तो लक्षण ये कि भूख कम लगती है। अगर ये रोग लग जाता है तो भूख कम लग जाती है, पेट फूल कर क्या हो जाता है, लटक जाता है, त्वचा पीली होकर क्या हो जाती है, फटने लग जाती है, स्वभाव कैसा हो जाता है, चिड़चिड़ा सा हो जाता है। भाई ये रोग किन में होता है? बच्चों में होता है। 1 साल के जो बच्चे होते हैं ना उनमें होता है। तो अगर ये बच्चों में ये रोग हो जाता है 1 साल के बच्चों में, तो वो बच्चों कैसे लक्षण दिखाई देते हैं उन बच्चों में? उनकी त्वचा पीली होकर क्या हो जाएगी, फटने लगेगी। बच्चे क्या हो जाएंगे, उनमें स्वभाव कैसा हो जाएगा, उनका चिड़चिड़ा सा हो जाएगा। दूसरी बात करें कि उनका जो पेट है वो फूल कर क्या हो जाएगा, लटक जाएगा। उन बच्चों को क्या लगेगी, भूख नहीं लगेगी, भूख का कम लगना। तो ये सब लक्षण हो जाएंगे किसके, क्वासिओरकर के। इसका उपाय भी है, इसका उपाय किस प्रकार से करें, इस रोग से कैसे बचाया जाए, तो इसके 2 ही उपाय हैं। पहला तो देखो भाई 1 साल के बच्चों में होता है। ठीक है, बच्चों में होता है तो बच्चा जो 1 साल का बच्चा होता है तो इसका प्रभाव किनसे पड़ता है, माँ से ही पड़ता है। भाई बच्चों में जो भी छोटे बच्चे होते हैं उनका प्रभाव किससे पड़ेगा, उनकी माँ से ही पड़ेगा। तो अगर माँ ख्याल रखे तो ये रोग नहीं हो सकता। जैसे इसके 2 उपाय है। पहला उपाय है कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, कौन सी होती हैं, गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनको संतुलित भोजन देना चाहिए। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं अगर वो संतुलित भोजन ग्रहण करेंगी तो बच्चों में रोग नहीं पाया जाएगा। दूसरी बात कि जो बच्चे होते हैं उनको माँ का दूध पिलाना चाहिए। क्या पिलाना चाहिए, माँ का दूध पिलाना चाहिए। अगर ये 2 बातें आपको ध्यान में रखी जाए तो ये रोग से हम क्या कर सकते हैं, दूर रह सकते हैं। ठीक है भाई, तो क्वासिओरकर रोग हेडिंग डाल लीजिए और लिखे ये रोग आमतौर पर एक साल के बच्चों में होता है। ये रोग आमतौर पर 1 साल के बच्चों में होता है। ठीक है भाई, अब इसके लक्षण लिख लेंगे। भाई इस रोग के लक्षण क्या हैं, लिखें, भूख कम लगना, पेट फूलकर लटकना, स्वभाव का चिड़चिड़ाव, ऐसे लिखिएगा, चिड़चिड़ाव, स्वभाव का चिड़चिड़ा, क्या आएगा भाई,
स्वभाव का चिड़चिड़ा होना, त्वचा पीली होकर फटने लगती है। तो ये इसके लक्षण हैं। भूख कम लगना, पेट फूल कर लटकना, स्वभाव का चिड़चिड़ा होना, त्वचा पीली होकर फटने लगती है। ठीक है भाई, ये इसके लक्षण हो गए। अब उपाय में लिख लीजिए भाई, इसका क्या उपाय किया जाए। उपाय लिख लीजिए इसके। लिखें, गर्भवती महिलाओं को संतुलित भोजन देना। ये इसका उपाय है, गर्भवती महिलाओं को संतुलित भोजन देना। दूसरा इसका उपाय लिख लो, बच्चों को माँ का दूध पिलाना। बच्चों को माँ का दूध पिलाना। तो ये रोग हो गया आपका क्वासिओरकर। ये रोग आमतौर पर 1 साल के बच्चों में होता है। लक्षण आपने लिख लिए हैं, भूख कम लगना, पेट फूल कर लटकना, स्वभाव का चिड़चिड़ा होना, त्वचा पीली होकर फटने लगती है। उपाय हैं, गर्भवती महिलाओं को संतुलित भोजन देना और बच्चों को माँ का दूध पिलाना। तो ये रोग कौन सा हो गया भाई, प्रोटीन कुपोषण से होने वाला पहला रोग। दूसरा रोग, 2 प्रकार के रोग होते हैं इसे, एक तो क्वासिओरकर, दूसरा मेरस्मस। तो ये लिख लिया, नोट कर लिया आपने। अब लिख लीजिए दूसरा रोग। दूसरा रोग लिख लीजिए भाई, दूसरा है मेरस्मस रोग। ये भी प्रोटीन की कमी से ही होता है। ये भी रोग किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से ही होता है। देखो ये रोग कब हो जाता है, जब प्रोटीन के साथ साथ ये हमारे शरीर में पर्याप्त ऊर्जा की भी क्या हो जाए, कमी हो जाए। अरे प्रोटीन के साथ साथ अगर हमारे शरीर में किसकी कमी हो जाती है, ऊर्जा की भी कमी हो जाती है, तो शरीर सूख कर क्या हो जाता है, दुबला पतला हो जाता है, आंखें कांतिहीन होकर अंदर धस जाती हैं। तो ये अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है, मेरस्मस रोग हो जाता है। समझ में आई के बात, कैसी हो जाती है, कैसी कंडीशन में ये रोग प्रोटीन के साथ साथ अगर पर्याप्त ऊर्जा की भी क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो ये रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा इस रोग में, शरीर सूखकर दुबला पतला हो जाएगा, आंखें कांतिहीन होकर अंदर धस जाएंगी। ठीक है, तो इस रोग को क्या बोलेंगे, मेरस्मस रोग बोलेंगे। लिख लीजिए इसमें, जब प्रोटीन के साथ पोषण में पर्याप्त ऊर्जा की कमी होती है, जब प्रोटीन के साथ पोषण में पर्याप्त ऊर्जा की कमी होती है तो शरीर सूख कर दुर्बल हो जाता है, आंखें कांतिहीन एवं अंदर धस जाती हैं। आंखें कांतिहीन एवं अंदर धस जाती हैं। आंखें कांतिहीन एवं अंदर धस जाती हैं। इस स्थिति को मेरस्मस रोग कहते हैं। इस स्थिति को मेरस्मस रोग कहते हैं।
तो ये बात हो गई हमारी प्रोटीन कुपोषण से होने वाले रोग। किसकी बात कर ली? प्रोटीन कुपोषण से होने वाले रोगों की। अब बात करेंगे हम खनिज कुपोषण की। किसकी बात करेंगे भाई? खनिज कुपोषण की। इसकी बात करेंगे अगले पार्ट में। धन्यवाद।